हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे यार एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम वर्सेस एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम। देखो, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है दोनों में। एक सिमिलरिटी है, वो है ग्रेड दोनों में असिस्टेंट मैनेजर 1 मिलने वाला है, असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलने वाला है। तो भाई कौन सा बेस्ट है कोर्स यार, कौन सा करना चाहिए, ये भी आज इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी ओवरव्यू तो हर कोर्स का मैंने ओवरऑल डाला है, तो आज जानेंगे। क्योंकि जब ग्रेड सेम है भाई असिस्टेंट मैनेजर की, तो फिर सोचना तो बनता है कि यार कौन सा कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो होप सो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बैंकिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, बैंकिंग प्रोग्राम के थ्रू अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं प्राइवेट बैंक में, तो उसमें उन लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम वर्सेस एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम। तो हम लोग बात कर रहे थे असिस्टेंट मैनेजर के जो ग्रेड मिलने वाली है, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम वर्सेस एच डी एफ सी एस बैंकर प्रोग्राम। तो दो पार्टीशन कर लेते हैं। एक एक में हम एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, यंग बैंकर्स एक में हम एच डी एफ सी, ठीक है, एस ए सी बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, बैंकर्स प्रोग्राम दोनों का एकेडमी डिफरेंट है। पहले इसका जो एकेडमी है मणिपाल एकेडमी है। मणिपाल एकेडमी 100% रेस्टेड एकेडमी, 100% प्लेसमेंट रहता ही रहता है। और इनका एकेडमी है NIIT IFBI एकेडमी। ठीक है, और IFBI एकेडमी भी प्लेसमेंट देता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लेट रहता है प्लेसमेंट का, बट प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, अब भाई अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू कर लेते हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम पे। तो आप सबको पता है 1 ईयर का डिप्लोमा है। ठीक है, जिसमें कि आपका 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है CRT। ठीक है, और 3 मंथ इंटर्नशिप है। और वहीं फिर जो नेक्स्ट आपके 5 मंथ बचते हैं, इसमें आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो सैलरी आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जो ओवरऑल आपका CTC होता है। ठीक है, और भाई अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी में, तो इसमें भी अंडर ग्रेजुएट विथ 50% आपका एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग एक्सिस बैंक में जॉब कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर इसकी बात करें तो आपका स्टेपेंड 5000 मिलता है। ठीक है, 5000 ट्रेनिंग के टाइम पे। और वहीं आपका CTC की अगर हम बात करें तो यार 4.42 लाख। ठीक है, फिक्स CTC है। और ग्रेड आपको तो पता ही है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रांच बैंकिंग ज़्यादातर मिलता है। वर्क की बात करें तो सेल्स वर्क ज़्यादातर रहता है। ठीक है डियर, तो ये रहा ओवरऑल एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम का ओवरव्यू। वहीं अगर हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, फिर डिफरेंशिएट की बात करेंगे, कौन सा बेस्ट है ये भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का ग्रेड सेम है, बट फीस अलग है, ड्यूरेशन अलग है। भाई अगर हम नेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहें तो भाई आपका एज क्राइटेरिया बहुत बेस्ट है, सबसे अच्छा प्रोग्राम है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो लोकेशन पैन इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। ठीक है, और भाई इसमें देखो आपका एक टेस्ट भी होता है, और टेस्ट के बाद आपका एक PI होता है, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, ट्रेनिंग लेटर आता है। ठीक है, और इसमें भी मेल फीमेल वो था एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल रहते हैं। वहीं ज़्यादातर हम बात करें तो मैंने अभी भी बताया था, ज़्यादातर सेल्स वर्क रहता है इसमें। ठीक है, तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम का। अब थोड़ा सा ओवरव्यू पर नज़र डालते हैं हम लोग HDFC एस बैंकर प्रोग्राम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 45 डेज़ का है ओवरऑल। ठीक है, और ये आपका कैंपस में ही होगा, 45 डेज़ का। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रेड इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो CTC सेम ही है दोनों का, 4.40 लाख इसका है पर एनम। ठीक है, और वहीं हम बात करें लोकेशन पैन इंडिया कहीं भी मिल सकती है आपको, और मेल फीमेल वो था एलिजिबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसका एज क्राइटेरिया डियर लास्ट है 28 ईयर्स। ठीक है,
और इसमें भी मिनिमम 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 0 से 3 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन एलिजिबल हैं, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। तो ये तो आपका थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको अब थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे यहाँ पे कि यार थोड़ा सा सिमिलरिटी चेक करते हैं और फिर उसके बाद फीस भी देखेंगे। दोनों की फ़ीस बहुत ज़रूरी है, बट अभी सिमिलरिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब मेरा मार्कर यार थोड़ा सा इश्यू देता है, नया लेके आना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और वहीं हम बात करें तो सीटीसी सिमिलर है, 4.42 है वैसे इसमें। और इसमें सीटीसी की बात करें तो आपको ही पता है इसमें भी 4.40 है, ठीक है, लाख वही पर एनम। इसमें भी पीए है पर एनम। भाई अगर हम अब बात करते हैं डिफरेंशिएट कहाँ आएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट आएगा फीस में। भाई ये आपका 1,70,000 तक हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो हाई जाने वाली है, ये आपका 2.5 लाख प्लस रहने वाली है। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस आता है आपका फीस में। भाई ग्रेड सेम है, सीटीसी भी ओवरऑल सेम ही है, और डिफरेंट कहाँ आ रहा है, एक तो ये दूसरा डिफरेंशिएट आता है आपके ड्यूरेशन में। ये 1 ईयर डिप्लोमा है, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा। ये ट्रेन बेसिकली ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, डेफिनेटली 45 डेज का। सर्टिफिकेट यहाँ भी आपको इश्यू होगा, सर्टिफिकेट यहाँ भी इश्यू होगा। अब बहुत कैंडिडेट पूछते हैं सर जब सब कुछ, जब ये भी सेम है, ग्रेड पैकेज भी सेम है, इसकी फ़ीस कम है, ठीक है, इसकी फ़ीस लो है, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, हाँ, इसकी जो फीस है वो है 2.5 लाख के अराउंड, 2,70,000 ही पड़ती है जहाँ तक मुझे पता है, सॉरी है ना, 2,70,000। इसकी जो फीस है वो फीस है आपका 1,70,000 के आसपास, ठीक है। बाकी हाँ सीटीसी की हम बात करें तो 4.42, बाकी सब सेम है। ये 45 डेज का, तो वहीं ये 1 ईयर डिप्लोमा है। अब देखो डिफरेंशिएट आता है फीस का। आप 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम में, फॉर व्हाट, ड्यूरेशन की वजह से है ना। देखो ये 1 ईयर है, ये 45 डेज है। अब डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको सेल्स मिलता है, ठीक है, ऑपरेशन इंक्लूडेड रहता है, सेल्स प्लस ऑपरेशन। यहाँ पे लिखा गया है ओनली ऑपरेशन, बट क्या ये 100% गारंटी देता है एकेडमी की आपको ऑपरेशन वर्क ही मिलेगा? क्या पता HDFC बैंक में जाके आपका चेंज कर दिया जाए डिपार्टमेंट कुछ दिन बाद, या फिर आपको NIIT से आपने अकेडमी से ट्रेनिंग कर ली 45 डे, देन उसके बाद आप वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर का, जब वैकेंसी होती है तभी। NIIT अकेडमी बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ, ओवरव्यू पूरा रिव्यू करे हुए हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा जो आपका ऑफर लेटर आएगा बैंक से उसमें थोड़ा सा डिले होता है। मणिपाल अकेडमी में पहले से ही 100% जॉब गारंटी रहती है, मतलब मिलता ही मिलता, 100% प्लेसमेंट मिलता ही है। अब किस प्रोग्राम की ज़्यादा वैल्यू होगी? डेफिनेटली 1 ईयर की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिप्लोमा है और ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, ट्रेनिंग है एक तरीके से, दोनों ही ट्रेनिंग है, बट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है। जो आपसे फीस ली जाती है ना, वो हमेशा याद रखिए वैल्यू की ली जाती है। वैल्यू भाई ज़्यादा है किस चीज़ की? यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा, तो इस डिप्लोमा के थ्रू आप किसी भी बैंक में जाएंगे आपको हमेशा अच्छी हाइक मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 45 डेज आप करके तो जा रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन मिल सकता है, चांस है बिल्कुल। वैसे तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव लिखा रहता है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका रोल कुछ भी हो सकता है, टेलर, कैशियर, रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, जो एक्सिस बैंक डिसाइड करेगा आपके लिए। ग्रेड दोनों का सेम है। यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू है? देखो 1,70,000 अगर फीस जा रही है तो CTC सेम है, तो अब बेनिफिट किस प्रोग्राम में है? ग्रेड भी सेम है। देखो आप जब जॉब करोगे ना, तो आप इंडिया की नंबर 1 बैंक में जॉब करोगे, नो डाउट कि भाई टारगेट प्रेशर बहुत आता है इसमें, ठीक है, HDFC में टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस 45 डेज़ के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आ, हो सकता है कि इंस्टेंट आपको आ जाए, हो सकता है आपका 1 से 2 मंथ लग जाए, 3 मंथ भी लग सकते हैं। भाई देखो 100% कोई भी अकेडमी वैसे गारंटी नहीं लेती है प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, बट आप जब काम करोगे ना 45 डेज बाद, तो आप इंडिया की नंबर 1 बैंक में काम करोगे, जिसका एक्सपीरियंस आज के टाइम पे हर बैंक से ऊपर है, ठीक है, अपर एक्सपीरियंस है।
तो एक्सपीरियंस जब आपको आएगा एचडीएफसी बैंक का, वहीं यहाँ पे क्या है ना, सब कुछ सेम है, ठीक है, ग्रेड ये सेम है, फीस ज़्यादा हाई है, वो भी डिप्लोमा के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। वहाँ पे आप मणिपाल में आप रहोगे 4 मंथ, ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ 45 डेज रहोगे, तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए फीस कम भी है। ये डिप्लोमा का देंगे जो आपका वर्ल्ड वाइड वैल्यूएबल रहेगा, ये भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देंगे, इससे आप एचडीएफसी के लिए एलिजिबल होते हो। इस डिप्लोमा से आप एक्सिस बैंक के बाद अनदर बैंक्स, अच्छी हाइक, अच्छी ग्रेड, सेम लाइक इधर भी देखो पैकेज और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सेम है, तो भाई बात तो वही हुई ना, तो डिफरेंशिएट कुछ नहीं है फीस वगैरह का। बेसिकली ब्रांड वैल्यू दोनों बैंक की अच्छी है, एचडीएफसी की हाई है ज़्यादा। अब देखो आपको कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए, मैं देखो एक कंडीशन पे आपको ये दोनों प्रोग्राम की एक एक कंडीशन ऐसी बता देता हूँ जिससे आप कर सकते हो डेफिनेटली। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक ऐसी कंडीशन ऐड करूँगी आपको समझ आ जाए कि कौन सा सही रहेगा और कौन सा कब करना चाहिए वो प्रोग्राम, ठीक है। बस एक ही चीज़ है जो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम को बेस्ट बनाती है। अब यहाँ पे आते हैं, एक ऐसी चीज़ है वो है आपकी एज। 35 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे आपका एज जो है, एज ब्रैकेट है 28 ईयर्स, राइट, मेल फीमेल बोथ। तो अब जिन कैंडिडेट की एज 28 से नीचे है, लो है, 27 है, 26 है, उन कैंडिडेट को बेसिकली भाई इस प्रोग्राम के लिए पहले अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एस बैंकर प्रोग्राम के लिए आप पहले अप्लाई कीजिए, क्योंकि ग्रेड वगैरह सैलरी सब सेम है, तो ये प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट है। लोकेशन पैन इंडिया, मेल फीमेल बोथ और डिपार्टमेंट ऑपरेशन, तो बेसिकली ज़्यादा बेनिफिट इसमें है, ठीक है। ग्रोथ दोनों की सेम है बट बेनिफिट हमेशा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, एज का बेनिफिट है, बाकी ओवरऑल सब सेम है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा अभी के टाइम पे ये एस बैंकर प्रोग्राम का रख लीजिए, ठीक है, एस बैंकर प्रोग्राम का रख लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है देन आपको मूव ऑन करना चाहिए यंग बैंकर्स प्रोग्राम में, ठीक है। बाकी मैं आपको बोलूँ दोनों प्रोग्राम वर्थ इट हैं, लेकिन अभी के टाइम पे ये प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट है, एस बैंकर प्रोग्राम। अगर एचडीएफसी बैंक में ऑपरेशन मिले या सेल्स मिले, बट आप इंडिया की नंबर 1 बैंक में काम करोगे, इसकी ब्रांड वैल्यू अभी भी एक्सिस बैंक से थोड़ा ज़्यादा है, आप जानते हैं भाई, इसीलिए नंबर 1 पे कोई भी ब्रांड पहुंचता है जिसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो अब 45 डेज बाद इसका एक्सपीरियंस आएगा, जिसका सैलरी हाइक वगैरह सीटीसी हर बैंक में ज़्यादा हुआ, यहाँ पे ग्रेड पे सेम जा रहा है, सैलरी पे सेम जा रहा है, तो ज़्यादा वर्थ इट प्रोग्राम तो भाई डेफिनेटली मैं तो इसी को ही बोलूँगा, क्योंकि फीस भी कम है, आपका 1 लाख रुपये पूरा आपका सेव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बट अगर जिनकी एज 28 से ऊपर है या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 28 से अपर है, जैसे 29 हो गया, इससे अपर है 35 तक, फिर उनको यंग बैंकर्स प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए भैया, ठीक है। वो उनके लिए फिर ये बेस्ट है। तो पहले कैंडिडेट आप अप्रोच कीजिए इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और देखो सिंपल, इसमें सिर्फ आपका एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू तो मैंने अभी नहीं सुना है कि आपका पीआई होने वाला है, फिलहाल अगर होगा भी तो दे देना टेस्ट सब कुछ, ठीक है। और इसका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इज एचडीएफसी बैंक एस बैंकर प्रोग्राम, दे आर आफ्टर एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। एज का ही डिफरेंट है आ रहा है, एज की वजह से ये ज़्यादा सही है, बट इस एज तक के कैंडिडेट के लिए, बाकी तो आपको भाई 28 तक तो मौका मिल ही रहा है ना, तो एस बैंकर प्रोग्राम। अब NIIT IFBI ये जो अकेडमी है, मणिपाल है, मणिपाल 100% देता ही देता है प्लेसमेंट, ठीक है। जहाँ तक मैंने इतने कैंडिडेट से मिला हूँ, मतलब बातचीत की है, तो वो प्लेसमेंट NIIT का थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी ना ऑफर लेटर आपका थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा लेट होता है, 1 से 2 मंथ या फिर 3 मंथ। कभी कभी क्या होता है जब वैकेंसी आती है तो आपको वो इंस्टेंट दे देते हैं, ठीक है, इंस्टेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं। बट फिर भी अभी के टाइम पे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ दोनों में सेम है, सेम ग्रोथ, सैलरी सेम, ठीक है, और ग्रेड सेम। तो सब कुछ जब सेम है तो ज़्यादा वर्थ इट है ये, क्योंकि लो फीस में आपका हो जाएगा, बजट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये ज़्यादा प्रोग्राम बेस्ट है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, इसमें बेस्ट है। अब यहाँ अगर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे वर्क करेंगे तो 2 साल बाद बेसिकली आप डिप्टी मैनेजर बनेंगे, सेम ईयर डिप्टी मैनेजर बनेंगे। तो अभी के टाइम पे भाई देखो बेस्ट प्रोग्राम तो एस बैंकर ही लगा, जो 1 लाख रुपये सेव कर दे, 45 डेज में ही आपको जॉब दिला दे, ठीक है। बट हाँ 100% जॉब गारंटी कोई अकेडमी नहीं लेती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वो मणिपाल में भी हो सकता है आपको इंटर्नशिप के बाद थोड़ा सा OGT के लिए वेट करना पड़ेगा, और OGT के बाद मेन ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़े थोड़ा बहुत, सेम हेयर यहाँ भी थोड़ा सा वेटिंग पीरियड आता है,
वो आता है वैकेंसी फाइंड करने में, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो लोकेशन मिलेगी वो या तो आपका स्टेट होगा, ठीक है, स्टेट वाइज होंगी, या आपका नियरेस्ट स्टेट होगा। होम स्टेट हो सकता है या फिर नियरेस्ट, ठीक है, सेम ईयर, होम स्टेट या फिर आपका नियरेस्ट स्टेट। बट अभी के टाइम पे ज़्यादा वर्थ इट प्रोग्राम जो है, बेनिफिशियल है, वो भाई साहब आपका HDFC येस बैंक का प्रोग्राम ही है। 45 डेज में ऑपरेशन डिपार्टमेंट AM, सेम CTC, एवरीथिंग इज सेम। देन 1 लाख रुपये सेव हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है, रिव्यू समझ नहीं आया, आपको लगा यार कहीं ऐसा ना हो मैं फंस रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो फिर एस बैंकर प्रोग्राम में मूव ऑन कर लीजिए। बट मेरे हिसाब से दोनों प्रोग्राम देखो वर्थ इट है। जो डिफरेंट था वो आपके सामने है, चॉइस इज योर कि आपको एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम ने करना है मणिपाल अकेडमी से, या फिर HDFC येस बैंकर प्रोग्राम। देखो NIIT हर बैंक का प्रोग्राम कराने लगा है, तो दोनों ही अकेडमी अब कंपटीटर होने लगे एक दूसरे के, ठीक है, मार्केट के बेस से। वैसे तो ऐसा नहीं है, बट अब आपको जो भी कैंडिडेट हो उनको ही थोड़ा डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे मैं तो एस बैंकर प्रोग्राम को वर्थ इट बोलूँगा, क्योंकि HDFC इंडिया का नंबर 1 बैंक है। 45 डेज़ बाद अगर आप जॉब करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस 2 साल बाद आप भी उसी बैंक में DM बनेंगे, एक्सिस में आएंगे तब भी DM बनेंगे 2 साल बाद। सब कुछ सेम हो रहा है, 1 लाख रुपये आपका और टाइम बच रहा है, तो सेव मनी सेव टाइम के हिसाब से तो भाई मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, आपका क्या क्या सेव हो रहा है भाई, आपका हो रहा है टाइम बच रहा है यहाँ पे, और आपका मनी। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में। अगर यहाँ मौका नहीं मिला तो फिर यंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो ये थोड़ा डिफरेंट था। कैंडिडेट पूछ भी रहे थे सर क्या डिफरेंट है, तो थोड़ा सा बताइए कौन सा बेस्ट है ज्वाइन करने के लिए। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे HDFC येस बैंकर प्रोग्राम, और फिर उसके बाद यंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। बाकी अकेडमी चॉइसेस और बोथ अकेडमी आर गुड अकॉर्डिंग टू मी, और दोनों अकेडमी प्लेसमेंट देती हैं, ठीक ठाक जॉब रोल देती हैं, ठीक है। बट ये 1 लाख रुपये आपका बच जाएगा, इस बैंकर प्रोग्राम ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सेम ग्रेड सेम सैलरी पे, ठीक है। और HDFC बैंक में आप जाएंगे, बट दोनों ही बैंक में बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर रहता है, चाहे ऑपरेशन हो सेल्स हो, ठीक है। और इंटरनली आपके डिपार्टमेंट सफल होते हैं, टीम चेंज होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, तो कभी कभी आपका क्या होता है ना, अब ट्रांसफ़र होकर ऑपरेशन से सेल्स में डाल दिया, सेल्स से ऑपरेशन में डाल दिया, बट 2 साल बाद आप अपने लोकेशन चेंज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। 2 साल बाद आपको देखो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आफ्टर 2 ईयर्स, सबसे पहले तो आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपना होम टाउन ले सकते हैं, ठीक है, होम टाउन ले सकते हैं या फिर होम स्टेट ले सकते हैं। अब 2 साल बाद ही आपका ग्रेड चेंज होता है, आप असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बनते हैं, ठीक है। 2 साल बाद ग्रेड भी चेंज होता है, और 2 साल बाद आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है, आप डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए एलिजिबल हैं। 2 साल बाद अगर आप सेल्स में हैं तो आप ऑपरेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल बाद ये बेनिफिट होते हैं। बाकी तो देखो हर साल आपका क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले, बोनस हर साल आपको मिलेगा, ठीक है। और सैलरी हाइक हर साल मिलेगी, कितना परसेंट वो डिपेंड करेगा, 8% से लेकर 15% तक, ठीक है, हर साल। नहीं, 2 साल बाद आपको जो बेनिफिट थे वो मैंने हाईलाइट किया। और एवरी ईयर जो बेनिफिट है वो आपका बोनस और सैलरी हाइक है, ठीक है। तो यही रहता है आपका 2 साल का। 2 साल बाद लोकेशन अपने मनपसंद ले लीजिए, ग्रेड आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डिपार्टमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। OGP बोलते हैं, ठीक है। ICICI बैंक में, ऐसे हर बैंक में OGP सिस्टम होता है, तो इंटरनली आपका चेंज हो जाता है, एक स्मॉल इंटरव्यू होता है बस। तो ये रहा ओवरऑल। दोनों प्रोग्राम में थोड़ा सा एड मार्क करूँगा, अभी के टाइम पे ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिए। तो नंबर 1 इसको रखिए HDFC, नंबर 2 प्रेफरेंस इसको रखिए, ठीक है भाई। यही 35 ईयर्स एज दिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा लगता है, ये 20 एज है, ठीक है। बाकी 50% मेल फीमेल, ठीक है। और एवरीथिंग इज सेम, ग्रेड AM, बिल्कुल AM, डिपार्टमेंट सेल्स, डिपार्टमेंट ऑपरेशन। तो अब आपकी चॉइस है। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ भी मौका मिले डियर, अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करते। जहाँ भी मौका मिले जॉब अपना स्टार्ट कीजिए, करियर स्टार्ट कीजिए, और एक बार खुद जाके ट्रेनिंग लीजिए, फिर जाके आप फीडबैक दीजिए। दूसरों के फीडबैक पे लाइफ नहीं चलती, दूसरों के कहने से लाइफ हमारी नहीं चलती। हर इंसान में एक डिफरेंट काबिलियत होती है। मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं वाइट बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, और जिस लाइन में जाना चाहूँ उस लाइन में अच्छा करियर बना सकता हूँ। और उसके साथ साथ जिस लाइन को मैं पकड़ लूँ उसके बारे में बहुत अच्छे से सीख के उसको ओवरव्यू कर सकता हूँ, चाहे वीडियोज़ में हो, लाइव में हो। तो ऐसी हर इंसान, भगवान ने हर इंसान को एक खासियत दी हुई है। आपके अंदर भी कोई ना कोई अच्छी खासियत है, उसको पहचानिए, ठीक है। तो और ट्राई कीजिए
अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन कीजिए। और हाँ, दोनों में एजुकेशन लोन मिलता है, ठीक है। और करियर स्टार्ट कीजिए, करियर बनाना चाहिए, दूसरों की बातों से करियर डिसाइड नहीं होता। हमारे अपने भगवान ने दिमाग दिया है, तो अपने दिमाग से अपना करियर डिसाइड करें। अपने जो आपको ठीक लगता है कि यार बैंक अच्छा, बैंक में करें। आपको कुछ और अच्छा लगता है, गवर्नमेंट जॉब में जाना, उसकी तैयारी करें। ऑफिसर बनना, उसकी तैयारी करें। आपको बिजनेस करना, बिजनेस करिए, बट अपने दिमाग से भी चलिए। और हाँ, जो इंसान सक्सेसफुल हो गया है, आपका फ्रेंड है या आपके कोई टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका एक बार ज़रूर सुनिए। बट 100% उनकी भी बात मत मानिए, और 90% 80% का रेशियो हमेशा रखना, तभी आप आगे सफल होंगे, ठीक है। और कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करा जाए ज़िंदगी में, ठीक है। और हार जीत लगी रहती है, सफलता तभी मिलती है जब 2 कदम आप बढ़ाते हैं अपने करियर की तरफ। अपनी लाइफ में 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तब 2 कदम और हिम्मत करेंगे आगे बढ़ने की। तो भाई मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है यार। मोटिवेशन से ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आपके करियर ग्रो होता है। और जिसके अंदर मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बंदा आगे चल के बहुत अच्छा उभरता है, चमकता सितारा बनता है। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम दीजिए अपने आप को थोड़ा यार, अभी यूथ हैं आप, भारत का भविष्य हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार। कुछ क्वायरीज है तो कमेंट कर लीजिए। जब भी मैं फ्री होता हूँ भाई, एक रात में बैठ के सारे कमेंट के रिप्लाई दे ही देता हूँ। कहीं व्हाट्सएप पे भी देता हूँ और टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, नई नई वैकेंसी लाता रहता हूँ। और आपके लिए जितना हेल्प होगा ज़रूर करूँगा भाई, ठीक है। अपने जॉब से टाइम निकाल के, अपने काम से टाइम निकाल के। धन्यवाद।